इसको देखो, ओसवाल्ड प्रोसेस हमारे पास आता है क्योंकि ओसवाल्ड, ये तो हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गया, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कोई बड़ी चीज नहीं होती। ओसवाल्ड प्रोसेस में 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि इसकी रिएक्शन को वैसे तुम्हें डिटेल करना पड़ेगा, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, हम स्टार्ट करते हैं तो पहले ही क्वेश्चन इसका ऑब्जर्वेशन के ऊपर बन जाता है। हालांकि वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी पहला जो होता है, इसको हम जो जहां पे करते हैं वो होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। वैसे तो इसके अभी इंपॉर्टेंट पार्ट चढ़ेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अमोनिया का। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, रीजन है उसका। इसको तुम्हें कई जगहों पे क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लो क्या करा गया, अमोनिया की रिएक्शन जब हम कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो रोडियम या फिर प्लैटिनम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन क्या है, रोडियम या प्लैटिनम कोई भी ले लिया गया और लगभग 800 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर रखा गया। एक स्पीशी बनी नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल, वो अलग कर दो। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, तुम्हें पता है, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन पूछ लिया जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया इज कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही बनेगा वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन मिल जाएगी। लेकिन इस रिएक्शन को, क्योंकि 3 पार्ट में जो ऑसवाल्ड प्रोसेस है उसका 3 पार्ट में हम बात करते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन चेंबर, ऑक्सीडेशन चेंबर होता है, तो ये वाला कैटालिटिक चेंबर में चल रहा है। ऑक्सीडेशन चेंबर में क्या हो रहा है, अभी पहले हम सारी डिटेल्स कर लें। बिल्कुल यही रिएक्शन हो रही कि हम और कुछ नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ 50 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रखा और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया तो उन्होंने एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा। एब्जॉर्प्शन टावर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन, जैसे मान लो एब्जॉर्प्शन टावर में हमने क्वार्ट्ज का यूज किया है, क्यों? ऑक्सीडेशन चेंबर का हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री है, क्यों? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये 800 डिग्री पे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होती है। एब्जॉर्प्शन टावर में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन हमारे पास बन रहा है, ये सब चीजें लेके वाटर आया और ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है, सबसे पहली चीज, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को हम जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं, प्लैटिनम वगैरह का यूज करते हैं 800 डिग्री। अब ये बड़ा हाई टेम्परेचर है, तो हम मेंटेन कैसे करते हैं? एक शुरुआत में ही प्लैटिनम, क्वेश्चन, व्हाई ओनली इनिशियल हीटिंग ऑफ प्लैटिनम इज रिक्वायर्ड?